जय श्री कृष्ण। गीता का छठा अध्याय और 17वां श्लोक, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को योगी के लक्षण बता रहे हैं और बता रहे हैं कि योगी किस तरह से रहता है। तो भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात जो व्यक्ति आहार और मनोरंजन में संयम रखते हैं। युक्ताहार, आहार में उनका संयम है, विहार में संयम है। विहार का मतलब जो संसार के हम जो सुख भोग रहे हैं उसमें भी उनका संयम रहता है। इतना नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी योगी इस संसार के सुखों को भोगता नहीं, भोगते हैं, लेकिन उन सुखों में जाकर के वो पागल नहीं हो जाते, उन्हीं सुखों में जाकर के बुरी तरह लिप्त नहीं हो जाते। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, वो चेष्टा ना तो संसार के सुखों में जाने की बहुत ज्यादा चेष्टा करते हैं, ना उससे दूर जाते हैं। युक्ताहार, युक्ताहार का मतलब है कि आहार में भी उनका संयम है, उनका संयम सुख भोगने में भी है, उनका संयम जो है वो जीवन जीने में भी है। और यही बात भगवान कह रहे हैं कि वो संतुलित रहते हैं और संतुलित नींद लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सो जाएं, ऐसा नहीं कि बहुत खा लें, ऐसा नहीं कि बहुत भोगों में लिप्त हो जाएं। उनका जीवन जो है वो बिल्कुल संयमित रहता है। वे योगाभ्यास करके समस्त दुखों को कम कर लेते हैं, क्योंकि जो मनुष्य योग करता है, योग का मतलब वो परमात्मा से जुड़ता है। ऐसा हम पहले भी कह चुके हैं और हमेशा ही कहते हैं। योग सिर्फ शारीरिक नहीं है, योग मानसिक भी है। जब मन से हम योग करने लगते हैं, आपने कभी देखा होगा, आप कभी गाड़ी चला रहे हो तो सामने देखा है कि दुनिया कितनी फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब कोई गाड़ी चला रहा है, दूसरे को गाली दे रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, किसी दूसरे को कुछ बुरा कह रहा है, किसी को कुछ भी कहे चले जा रहे हैं। ये क्या है? गाड़ी चला रहे हैं, गाली चला रहे हैं, ऐसी स्थिति होती। क्यों? क्योंकि वो इतने एक्सट्रोवर्ट हो चुके हैं कि वो संसार में ही लगे हुए हैं। किसी को लगता है मैं 2 मिनट पहले पहुंच जाऊं, 10 मिनट पहले पहुंच जाऊं, देर से निकलूं, कुछ ऐसा कि जीवन में कहीं संयम है ही नहीं। लेकिन एक योगी है जिसके मुख पर हमेशा शांति है और हमेशा ही, क्योंकि वो इस संसार के साथ साथ उस परमात्मा से भी जुड़ रहा है। योग मतलब जुड़ना। तो वो परमात्मा से जब जुड़ने लगता है, उसके जीवन में स्वयं ही स्वतः ही शांति आ जाती है और उसके जीवन के कई तरह के दुख जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि दुख तभी होते हैं जब हम संसार में बहुत उतर जाएं। संसार में उतरना और संसार से निकलना एक योगी को ही आता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं योगी बनो, कर्म योगी बनो। कर्म योगी इसीलिए कहता हूँ क्योंकि हम संसारी हैं, हम सन्यासी नहीं हैं। हम संसार के कर्म भी करें और परमात्मा से जुड़ भी जाएं। ये दोनों चीजें जब जीवन में आती हैं तो हम कर्मयोगी हो जाते हैं। जय श्री।